हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। सो बच्चों, से पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप किए थे। सो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अति लघु साख कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता समूह। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ हम स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, जिसे हम SHG भी कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। सो बच्चों, इसका मतलब होता है कि मिलकर के आपस में एक दूसरे की मदद करना। क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की? मिलकर के आपस में एक दूसरे की मदद करना ही सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सो बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों, यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक महिलाएं हैं। टोटल 10 महिलाएं हमें देखने को मिलेंगी। एक पॉइंट आप लोगों को बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये महिलाओं द्वारा बनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में। सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। सो अगर अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1 से लेकर के 10 तक महिलाएं हमें यहाँ दे रखी हैं, जो किसी न किसी कार्य में या किसी न किसी प्रोडक्शन में लगी हुई है, जिससे उनको छोटी मोटी मात्रा में इनकम प्राप्त होती है। अब बच्चों, इसमें होता क्या था कि हर एक महिला जो भी इस ग्रुप के अंदर है, अब यहाँ हमें 10 महिलाएं देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पे 10 की 10 महिलाएं अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हर एक महिला ने 1,000 रुपये कंट्रीब्यूशन के रूप में दिए। तो अब ये टोटल 10 महिलाएं हैं, तो हमारे पास ये अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपये। अगर एक महिला 1,000 रुपये दे रही है तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 10,000। सो बच्चों, अब ये लोग बनाते हैं पर्ची। सो इन पर्ची के ऊपर जिस भी महिला का नाम आता है, ये सारा अमाउंट उस महिला को या उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। सो बच्चों, अभी 10,000 रुपये उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसका पर्ची के ऊपर नाम आया है। अब ये महिला जिसके पास ये सारा पैसा जाएगा, अब ये महिला इनको जेन्युअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा प्रदान करेगी। अब जब ये जेन्युअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन लोगों को पैसा प्रदान करेगी, तो इसके द्वारा दिया गया पैसा इन सब 10 की 10 महिलाओं में बांट दिया जाएगा, क्योंकि इन सब महिलाओं का इसमें योगदान था इस व्यक्ति को पैसा देने में। तो अब ये व्यक्ति पैसा लेने के बाद अपने जेन्युअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मीन्स कि ब्याज दर के ऊपर इन्हें पैसा प्रोवाइड करता रहेगा। सो ये सारा पैसा भी इन महिलाओं के बीच में बांट दिया जाएगा। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। सो बच्चों, अब हम इसको थोड़ी रीडिंग दे देते हैं ताकि थ्योरी भी हमारे माइंड में रहे। सो बच्चों, अगर हम अति लघु साख का अर्थ है कि उधार देना। यस, ऑब्वियसली इसमें पहला पॉइंट यही हुआ कि महिलाएं जो है अपना संघ बनाती हैं और कंट्रीब्यूशन करती हैं, उसके बाद किसी व्यक्ति को उधार दे देती हैं, और जिस व्यक्ति को ये पैसा उधार देती हैं वो व्यक्ति इन्हें जेन्युअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन्हें पैसा प्रोवाइड करता है, जो ये आपस में बांट लेते हैं। सो बच्चों, अगर देखा जाए तो ये उधार क्यों देते हैं? ताकि वे महिला भी छोटे मोटे अपने उद्यम को स्थापित कर सके, उसका भी, ताकि वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सक्षम बन सके। सो बच्चों, अगर हम बात करें तो सगुला कार्यक्रम को अल्प विकसित देशों के उन लोगों की सहायता के लिए आरंभ किया गया था। अल्प विकसित कौन से देश होते हैं बच्चों? जो पूरे तरीके से डेवलप नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है। रेलवे हो गया, पुल हो गए, सड़क हो गया। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या हम कहें वहाँ बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नहीं थे। या हमें कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो सरकारी दस्तावेज़ों से, डॉक्यूमेंट से डरते हैं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, तो वो डरते हैं कि हमें ये एप्लीकेशन लगानी होगी, हमें ये करना होगा, हमें सरकारी अधिकार से बात करना होगा। सो बेसिकली वो लोग डरते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए इन महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया कि उन लोगों को भी हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकें जिनको ज़रूरत है अपने छोटे मोटे या लघु उद्योग स्थापित करने के लिए।
सो बच्चों देखा जाए तो ये औपचारिक से हट कर करके मीन्स कि इसके अंदर कोई भी सरकारी काम नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये अनौपचारिक तरीके से होता है जिसमें महिलाएं ही आपस में संघ बनाती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। सो बच्चों अगर अब हम इस कार्यक्रम की बात करें तो ये छोटे मोटे उधारकर्ताओं के मध्य बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, जो महिला अनएजुकेटेड है अब वो साख के अनौपचारिक तरीके से लोन प्रदान नहीं करती कि वो साहूकार के पास जा रही है गाँव के, या वो बड़े व्यापारी के पास जा रही है। इसके बदले वो क्या करती हैं, अपना संघ बनाती हैं और उसमें हर एक महिला काम में शामिल होती है। वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और पर्चियाँ उठा करके उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसका उसमें पर्ची पर नाम आता है। बेसिकली बच्चों अगर देखा जाए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था वो बचत की आदतों को अप्रिशिएट करना था। यस ऑब्वियसली, अगर इन 10 के 10 महिलाओं की इनकम 5,000 रुपये है तो इन्हें 1,000 रुपये सबको कंट्रीब्यूट करने हैं, सबको सेव करने हैं। एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जो पैसे ना सेव करे। सो बेसिकली ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसके अंदर सेविंग को अप्रिशिएट करना था। सो बच्चों आई होप आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखोगे कि इसके अंदर उधार दिया जाता था ताकि दूसरे महिलाएं भी अपने छोटे इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्थापित कर सकें। तीसरा, इसके अंदर यहाँ हमें अल्प विकसित देशों के लिए शुरू करना था, जो देश पूरी तरीके से डेवलपमेंट है ये, या जो महिलाएं अनएजुकेटेड हैं वो डरती हैं सरकारी दस्तावेज़ों से, डॉक्यूमेंट से, एप्लीकेशन से। और चौथे की बात करें तो ये औपचारिक साख वितरण नहीं था, ये अनौपचारिक था जिसके अंदर महिलाएं अपना संघ बनाती हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके किसी एक व्यक्ति को पैसे दे देती हैं जिसका पर्ची पर नाम आता है। अगर हम इसके 5वें पॉइंट की बात करें तो इसका उद्देश्य बचत की आदतों को अप्रिशिएट करना था, सेविंग को अप्रिशिएट करना था। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम समझेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।